दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। आज की इस क्लास में आप सभी को भारतीय संविधान के टॉप 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, जो कि हर एक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ लिखते हुए चलें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? साथियों, जो भारतीय संविधान है इसे अपनाया था संविधान सभा ने। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, संविधान सभा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को पता होगा अगर पहले कभी आपने संविधान पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अच्छा क्वेश्चन है। ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ये दोस्तों भाग है संविधान का भाग 3, ऑप्शन बी। इसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? साथियों, ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? दोस्तों, जो भारतीय संविधान है इसमें वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो है 6, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए इससे पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी तो आप लोग बताएंगे 7, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। अब उसके बाद संख्या मौलिक अधिकारों की बची है केवल 6। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको इसकी अन्य डिटेल भी बता दी ताकि आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ये दोस्तों आपके हैं भाग 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। जो भारतीय संविधान है इसका जो संरक्षक होता है वो होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों, जो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ये दोस्तों करता है आपका निर्वाचन मंडल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? साथियों, ये पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, ऑप्शन बी, राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? साथियों, जो लोकसभा है इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष के बाद ये स्वतः ही विखंडित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा एक डेढ़ सदन है। साथियों, जो राज्यसभा है ये एक स्थायी सदन है, तो इस स्थान पर आएगा स्थायी, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए
कि लोकसभा किस तरह की सदन है, तो आप लोग बताएंगे वो है एक अस्थायी सदन। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ये दोस्तों आपकी ली गई है ब्रिटेन से। ऑप्शन बी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा संविधान का अनुच्छेद 32 किस से संबंधित है? साथियों, जो आपका अनुच्छेद 32 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संबंधित है संवैधानिक उपचार का अधिकार से। ऑप्शन बी। इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था, आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने आदर्श हैं? साथियों, जो भारतीय संविधान है इसमें जो उद्देशिका में जो आदर्शों की संख्या है वो है 5। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया? ये क्वेश्चन आरपीएफ जो रेलवे द्वारा एग्जाम कराया जाता है उसमें ये क्वेश्चन यानी कितनी बार रिपीट हुआ है, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 1। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? साथियों, जो संविधान सभा है इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा डैश डैश संविधान है। आपको बताना है लिखित है, अलिखित है, संघीय या कठोर है। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये दोस्तों जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों आपके थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ये दोस्तों अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 14। ऑप्शन ए। ये कहता है समानता से समानता से इस अनुच्छेद का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अस्पृ- अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, जो छुआछूत है उसका जो अंत किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, जो उपाधियों का जो अंत है वो आपका है अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन बी। जो भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से संविधान से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपको इस क्लास में सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये साथियों हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? साथियों, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद है 21। इसमें इसकी बात की गई है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? साथियों, बढ़िया क्वेश्चन है जिसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 ए में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है?
ये दोस्तों अनुच्छेद हैं आपके 23 और 24, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, करा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? दोस्तों जो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है 25 से 28 तक, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेदों में है? ये साथियों हैं 29 और 30 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले ही आपको अनुच्छेद 32 के बारे में कुछ बातें बताई थी और एक बात उसी से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन करता है सरकार, तो आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। ये इसकी शक्ति है अनुच्छेद 32 की। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? ये दोस्तों अपना जो त्याग पत्र देगा वो देगा उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ये दोस्तों करता है संसद के जो दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? साथियों जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो चुना जाता है लोकसभा सदस्य के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, करा धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ये दोस्तों प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, आप केवल क्लास को ध्यान से देखते ही चलेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो आप आंसर सही बताकर आएंगे अगर आप ध्यान से देखते हुए चल रहे हैं तो। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? ये दोस्तों होते हैं 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ये दोस्तों दी गई है आपकी अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आप लोग एक बात याद रखें, जितने भी संवैधानिक पद हैं उनकी नियुक्ति अधिकतर राष्ट्रपति करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? साथियों इसकी नियुक्ति करेगा आपका राष्ट्रपति, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये साथियों करता है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? दोस्तों जो आपातकाल की जो घोषणा करता है वो करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? आप लोग हमें आंसर लिखते हुए चलें, तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 352, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? दोस्तों भारत में 3 तरह के आपातकाल लगते हैं। पहला आपका हो जाएगा राष्ट्र में आपातकाल,
दूसरा हो जाएगा राजकीय आपातकाल और तीसरा हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ से पूछा है राष्ट्रपति द्वारा शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 356, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। साथियों, वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत, जो कि अभी तक भारत में नहीं लगा है कभी भी। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। आसान क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ से संबंधित है। दोस्तों, जो संघ से जो संबंधित भाग है वो है भाग 5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा राज्य सरकारों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। ये दोस्तों आपके हैं भाग 6 में, ऑप्शन सी। एक एक क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 52 है, पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस भाग में जोड़े गए हैं। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ये जोड़े गए हैं भाग 9 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। साथियों, जो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है वो है 9A में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। साथियों, जो 42वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। इसी 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं या लघु संविधान भी कहते हैं, या आप लोग याद रखें क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। साथियों, जो वर्तमान में संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो है आपकी 12। क्वेश्चन आपसे वर्तमान करके पूछता है, आप आंसर बारी ही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। दोस्तों, जो 8वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की वो संबंधित है भाषाओं से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, संविधान की 9वीं अनुसूची का संबंध मुख्यतः किससे है। साथियों, ये है आपका भूमि सुधार कानूनों से। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58 है, कह रहा भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई। ये दोस्तों की गई थी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये दोस्तों, इससे पहले उम्र थी जो मतदान करने की वो थी आयु 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये जोड़ा गया था 66वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी, 2002 में। आप लोग इसे भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ राजभाषा घोषित करता है। ये दोस्तों करता है अनुच्छेद 343, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। साथियों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोगों को हम पहले ही करा चुके हैं। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। साथियों, जो राज्यपाल की जो नियुक्ति करेगा वो आपका करेगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। आप लोगों को पहले ही हम बता चुके थे
कि जितने भी संवैधानिक पद हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों ये होता है आपका राज्यपाल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों जब राज्य की बात होगी तो नियुक्ति करेगा आपका राज्यपाल। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 65 है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये दोस्तों उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? साथियों इसकी जो शक्ति है वो है आपकी सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? साथियों जो लोकसभा है इसे भंग करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख प्रारंभ होता है? साथियों जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो होते हैं अनुच्छेद 36 से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का एक राज्य है? दोस्तों ये है आपका संघीय एकात्मक झुकाव के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का शब्द किससे है? दोस्तों इस शब्द का संबंध है व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, कह रहा संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? साथियों संसद का जो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है वो बुलाता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए किस संविधान किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है या इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 108 में है इसका उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 72 है, संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाता तो है राष्ट्रपति, लेकिन जो अध्यक्षता जो करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73 है, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों आसान क्वेश्चन है ये, जिसका आंसर लगभग सभी लोग बता सकते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 है, कह रहा है राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? साथियों इसकी जो न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव संबंधी प्रावधान है? साथियों जो चुनाव संबंधित जो प्रावधान है वो भाग है आपका भाग 15, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76 है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? साथियों जो चुनाव आयोग है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन बी। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? साथियों जो वित्त आयोग है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78 है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों जो यूपीएससी है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 315 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहीं नहीं पूछे जाते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को
गूगल पर डालकर पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, आपको तुरंत वो बताएगा। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 338, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, इसका उल्लेख हो जाएगा अनुच्छेद 338 ए में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में अपशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? दोस्तों, जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो है संसद के पास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82 है, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। जो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस से संबंधित है? साथियों, जो 2 दिन की क्लास इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारा जो मैक है वो गड़बड़ हो गया था। नया मैक मंगाया है, उसके बाद ये क्लास आपको करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूचियां, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84 है, राज्य सूची पर सामान्य परिस्थितियों में कानून कौन बनाता है? ये साथियों बनाता है राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? दोस्तों, ये होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन सी। यही सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा भी करता है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? साथियों, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो लगभग सभी ने पढ़ा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये दोस्तों थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88 है, कह रहा है भारतीय संविधान में कौन सा भाग आधिकारिक भाषा से संबंधित है? साथियों, जो आधिकारिक भाषा से जो संबंधित भाग है वो है आपका भाग 17। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 17। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा क्या है? साथियों, वो है हिंदी देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है, संविधान किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है? साथियों, घुमाकर क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने सही से क्लास देखते हुए आ रहे हैं तो आप इसका आंसर बता सकते हैं क्योंकि आपको हम ये क्वेश्चन करा चुके हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? दोस्तों, जो गणराज्य का अर्थ होता है वो होता है जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्र राष्ट्राध्यक्ष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? दोस्तों, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन संबंधित प्रावधान है? साथियों, आप लोगों को हम पहले ही करा चुके हैं संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद, वो था 368। अब आपसे पूछा है भाग, तो भाग हो जाएगा इसका 20। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, भाग 20। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद से संबंधित है? दोस्तों, ये आपका है अनुच्छेद 52, ऑप्शन ए।
आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन छांट कर निकाल के लाए हैं। आप लोग केवल एक काम करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये दोस्तों है अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, जो प्रधानमंत्री है इसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये दोस्तों होता है लोकसभा के प्रति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 99 है, 99। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का बताया गया है? दोस्तों, जो न्याय बताए गए हैं भारतीय संविधान वो बताए गए 3 प्रकार की, ऑप्शन बी। अगर मैं क्वेश्चनों की डिटेल बताने लगूं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप लोग केवल रिवीजन के तौर पर इस क्लास को देखें। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन क्षेत्रों में प्रदान की गई है? साथियों, अगर आप लोग जल्दी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख कर जाएं, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ऑप्शन ए। आप लोगों को हमने भारतीय संविधान के टॉप 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग एक काम करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।